हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की रीडिंग में हम लोग देखने जा रहे हैं डाइस रीडिंग के जरिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स। शुरू करने से पहले आपकी करंट एनर्जीज को मैं चेक कर रही हूँ और देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में अभी नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। नियर फ्यूचर मतलब आप नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए कंसिडर करना, क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो भी डालती हूँ डेफिनेटली नेक्स्ट डे 2 बजे। तो आप इसको 24 आवर्स के लिए कंसिडर कर देना। बट ये रीडिंग टाइमलेस है, जिस भी दिन देख रहे हो उस दिन से आपको 24 घंटे कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी। दी सन, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, स्पार्क बढ़ गया है, बहुत सारे चेंज आए हैं आपके अंदर, पहले से ज्यादा क्रिएटिव और ग्लो करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। इफ दिस इज नॉट यू तो जबरदस्ती खुद को फिट इन करने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं ये तो मैं नहीं हूं पर मेरे को फिर भी वीडियो देखना है। देखो यार, सन की एनर्जी बता रही है कि आपके अंदर ना बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। यू आर नो मोर द सेम पर्सन। पहले जिस तरीके के व्यक्ति आप हुआ करते थे अब आप वैसे नहीं हो। हर चीज को बहुत प्रैक्टिकली सोचने लगे हो, लॉजिकली सोचने लगे हो। आपके अंदर का स्पार्क और ग्लो वापस आ चुका है, जो पीछे छूट गया था। कल तक जो कॉन्फिडेंस आपका पीछे छूट गया था, जो दूसरों की वजह से आप ना बहुत ज्यादा एक होता ना कि झुक झुक के चलते थे, सोच सोच के चलते थे, अपने मन की बात नहीं कर पाते थे, बहुत ज्यादा रोते रहते थे, अपसेट रहते थे, एंजाइटी रहती थी, वो खत्म हो गई है। नाउ आप एक ऐसी पर्सनालिटी बन चुके हो जिसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल कोई चीज होती ही नहीं है। और ये इंसान जीतने के लिए बना है, ये एक बहुत बड़ा योद्धा है, ये एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी है। आई एम नॉट सेइंग कि आप बिजनेस में और अपने जॉब में सक्सेस ले रहे हो, बट एटलीस्ट यू आर फीलिंग सेटिस्फाइड। आप अपनी जिंदगी में सेटिस्फैक्शन फील कर रहे हो, पीस फील कर रहे हो, और अब आपको ये पता है कि मैंने अभी जो अचीव किया ये बहुत अच्छा है, ठीक है। मेरा नाम है, मेरा लाइफ है, मेरी रिलेशनशिप भले वर्क की नहीं की, मेरे पार्टनर भले मेरे साथ है नहीं है, बट जो भी मेरी जिंदगी में अभी है मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और आप अब अपकमिंग चैलेंज के लिए रेडी हो चुके हैं। मतलब अब आपको ना लाइफ को लेकर जो एक एक दुख था ना, कि शिकायतें थी, ये मुझे नहीं मिला, वो मुझे नहीं मिला, यहाँ पे मेरी जिंदगी अच्छी नहीं चली, वो प्रॉब्लम्स है, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो वाला एक प्रॉब्लम था ना, वो खत्म हो गया। अब आपके माइंड में ना आपका माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि नहीं, जो दिया है भगवान ने अच्छा दिया है भाई, इस पोजीशन पर भी है या आज जो जी रहे हैं वो भी बेहतर ही जी रहे हैं। भगवान और बेहतर देगा, बस अब चैलेंजेस को फेस करना है, अब गिव अप नहीं करना है। तो एक प्रैक्टिकल, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक योद्धा की पावरफुल एनर्जी। एक तरह से अगर आप स्त्री हो तो झांसी की रानी हो, और अगर आप कोई पुरुष हो तो आप कहीं ना कहीं किसी तरीके के राजा, कोई एक एम्परर, एक होता ना कि किसी प्लेस की आप राजा जैसे बन गए हो, ठीक है। तो आप समझ लो कि आपने ना अब अपने आप को फाइनली पहचानना शुरू कर दिया है, अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करना शुरू किया है। फाइनली अब आप उस एनर्जी में नहीं हो जहां पर कब मेरा बंदा बाबू सोना आएगा और मुझसे बात करेगा या बात करेगी। अब आपका मेन कंसर्न ये है कि आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ अचीव करना है, अपने गोल्स ड्रीम्स अचीव करने हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि अब आपके अंदर का स्पार्क आपके जीवन में कोई ना कोई सही इंसान को जरूर ले आएगा। एक ना एक दिन आपकी लाइफ में आप बेटर जरूर रिसीव करोगे। अगर आपका एक्स भी है तो भी आप इतना स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो। अब आपकी लाइफ में आप ऐसे हो कि आपको पता है कि आप में कुछ तो ऐसी बात है, आप में कोई तो ऐसा चार्म या स्पार्क है कि कोई बंदा आपके बिना रह नहीं पाएगा, या कोई बंदी गई है तो वो आपके बिना रह नहीं पाएगी। इतना तो आपने लोगों के लिए भी किया है, या अपना एक ऐसा इमेज या इंप्रेशन छोड़ा है कि लोग आपके बिना रह नहीं पाएंगे। इतना एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपके लिए डोर टू वैल्यू की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत सारा फाइनेंस अपकमिंग इवेंट में आने वाला है, कहीं से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। अब बहुत सारा फाइनेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको रातों रात तो भाई कोई लॉटरी लग जानी है, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे फाइनेंस का मतलब ये हो गया कि देखो, आपके काम में आपकी तरक्की होगी, ठीक है। आपके काम में अगर आप उलझे हुए थे, समझ नहीं आ रहा था क्या होगा, तो वहां क्लैरिटी मिलेगी। सरकारी नौकरी नहीं मिल रही थी, वो मिल जाएगी। इन्फ्लुएंसर हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, आपके काम में आपको कोई ना कोई डायरेक्शन मिल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी, आपकी प्रेजेंटेशन बढ़ेगी, आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा मेजर डेवलपमेंट होंगे। बालों का बाल जो है वो चेंज होंगे, बालों में शाइन आ सकती है, बालों में ग्रोथ हो सकती है, आपके फेस की स्किन जो है बेहतर हो सकती है। आप अपनी लाइफ में ना अब ग्लो करने के लिए रेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स ने भी देना शुरू कर दिया है। यूनिवर्स ने भी बोल दिया है कि ठीक है यार, जो ये इंसान डिजर्व करता है ऐसे ये मिलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको जॉब की प्रॉब्लम थी तो जॉब मिलने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। आपके बिजनेस में ग्रोथ आने का टाइम हो चुका है, जहाँ पर आप ये समझ लो कि अब आपका माइंड इतना स्ट्रांग हो गया है ना कि आपको पता है आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, आपको लाइफ में कहाँ पहुंचना है, ये सब चीजें अब आपको समझ में आ गई हैं। इसलिए यूनिवर्स ने भी आपके लिए डोर खोल दिए हैं, ठीक है। डोर खोल दिए हैं यानी कि आपके लिए अब अपॉर्चुनिटीज एक्सपेक्टेड है, चीजें अच्छी हो रही हैं, आपको एक स्टेबिलिटी मिल सकती है। हो सकता है कि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आपको घर खरीदना था, नहीं करना था, नहीं खरीदना था, कंफ्यूजन थी, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाए। यहाँ पर एंजल ऑफ लव, डेफिनेटली आपकी लाइफ में लव लिखा हुआ है। हो सकता है आप अभी लव देख नहीं पा रहे अपनी लाइफ में, हो सकता है एक्स नेक्स्ट कोई भी नहीं देख पा रहे, हो सकता है कंप्लीटली सिंगल हो,
या हो सकता है कि अपने पास में बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस किया, बहुत सारे लोगों से बात करी, रिलेशनशिप बनाया, पर कोई भी रिलेशनशिप वर्क नहीं किया। पर देयर इज समवन जो आपकी लाइफ में डेफिनेटली लिखा हुआ है। प्यार आप डिजर्व करते हो, प्यार आपको डेफिनेटली रिसीव होगा। एंजल्स जो हैं आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स लेकर बैठे हुए हैं, बट ऐसा है कि हो सकता है कि आपको अभी ये दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे पता है कि लव रिलेशनशिप में आगे क्या एक्सपेक्टेड है। तो ये करंट लव रिलेशनशिप है या व्हाटसोएवर, जिस भी कनेक्शन के हिसाब से आप सोच लो। मैजिशियन द एंड द मिरर। देखो याद रखना, आप जो बन रहे हो आप वही चीजें रिसीव करने वाले हो, ठीक है। अगर आप उदास, मायूस और बहुत ही ज़्यादा रोनू-धोनू वाले पर्सनैलिटी बने हुए हो, या आपको ही अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने प्यार पे भरोसा नहीं है, तो आपकी लाइफ में वो भरोसा टूटेगा। क्योंकि भरोसा आपने नहीं कायम किया है, आपको सामने वाले पे ट्रस्ट ही नहीं है। कई बार लोग मुझे आकर ना सवाल करते हैं, दीदी वो वापस आ गया तो मैं क्या करूंगी, मेरा एक्स वापस आ गया, मेरा नेक्स्ट वापस आ गया, यार नेक्स्ट भी गलत निकला तो मैं क्या करूंगा, या एक्स भी मेरा जो है वापस गलत निकला तो मैं क्या करूंगा। देखो यहाँ पर ना, जब आप लोग बोलते हो ना कि क्या होगा अगर वो आया, उसने फिर से मुझे धोखा दिया, ये आपके अंदर के फियर को बताता है। ये बताता है कि आपके अंदर कितना ज्यादा डर बैठ गया है किसी इंसान को लेकर। और क्या हो गया ना, दिन रात आप उस डर को इतना ज्यादा अपने ऊपर सोच सोच के हावी करते हो कि ना चाहते हुए भी आपका पार्टनर आपको चीट कर ही देता है, हर्ट कर ही देता है, ठीक है। समवेयर आप ये समझ लो कि आप जाने अनजाने से मैनिफेस्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी रिप्रेजेंट बता रहा है कि जो तुम सोच लोगे, जो तुम तय करोगे, जिस तरीके की पर्सनालिटी तुम बन रहे हो, तुम शक्की हो, तुम शक कर रहे हो, तो सामने वाला डेफिनेटली ऐसी कोई हरकतें करेगा या करेगी कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। आप जो है अगर बहुत ज्यादा लवेबल हो, आप बोल रहे हो नहीं सब चीजें मेरे लिए बेहतर ही होंगी, सब अच्छा ही होना है, तो सब अच्छा ही होना है। मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी ये बता रही है कि आपने लाइफ में जो मैनिफेस्ट किया था, आपको जो पास्ट में चाहिए था, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली डेस्परेटली आप मांग रहे थे कि दे दो दे दो दे दो, और आपको मिला नहीं। संभावनाएं हैं कि आपकी मन की इच्छाएं पूरी होंगी और ऐसी चीजें आपको मिल सकती है। ऐसा कोई रिलेशनशिप आपको मिल सकता है जो आपको डार्कर एनर्जी से बाहर निकालेगा। एनवी, यस, आप एक जेलसी वाली एनर्जी से बाहर जरूर निकल रहे हो, आप इनसिक्योरिटी से बाहर निकल रहे हो। आपको कहीं ना कहीं कोई एक डार्क एनर्जी से बाहर निकाल सकता है। ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा निकल चुके हैं, अब ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर आपको किसी की जरूरत है कि कोई आए और आपका हाथ पकड़े और आपको बाहर निकाले, ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब आपने खुद खुद को निकालना, गुफा से, एक अंधकार से निकालना, डार्क एनर्जी से निकालना शुरू कर दिया है। ऑलरेडी आप उस प्रोसेस पे हो, और आगे आगे भी आप वैसे ही प्रोसेसिंग करते रहोगे, प्रोसेस पे चलते रहोगे, ठीक है। ये क्लियरली दिख रहा है। बट ऐसी एक पॉसिबिलिटी है कि जो चीज कल तक आपने मांगी थी डेस्परेटली और हो नहीं रही थी, अब बहुत जल्द वो होने वाली है, ठीक है। आपके डिजायर्स पूरे होंगे, ड्रीम्स पूरे होंगे। ऐसा कोई सही इंसान ही आपकी लाइफ में एंटर करेगा, भले वो एक्स है, नेक्स्ट है, जो आपके जीवन को सुंदर बना सके, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। इट इज सेफ फॉर यू टू लव। यस, प्यार करना संभव है आपके लिए, आप प्यार करेंगे, आपको प्यार में अब धोखा नहीं मिलेगा, बिकॉज यू आर वेल प्रिपेयर्ड, यू आर वेल, एक होता नहीं कि क्लैरिटी के साथ अब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। आपकी लाइफ में आप जो लव डिजर्व करते हो वो आपको जरूर मिलेगा, और अब जो आपको प्यार मिलेगा वो सच्चाई के साथ मिलेगा, पूरा लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ मिलेगा। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, देयर आर चांसेस कि आपके पास्ट लाइफ से या आपके पास्ट पर्सन आपको री एंटर करे, रिकंसिलेशन हो उस इंसान के साथ, और वो आपके साथ कनेक्शन को बहुत आगे तक लेके जाए। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी। अब अपने अंदर ना ऐसी एनर्जी मत लेकर आओ कि बहुत ही खड़ूस बन जाओ कि कोई भी आपके आसपास आना अवॉइड करे, कोई भी आपको देखे तो बोले कि बाप रे इसका कितना गंदा रूड नेचर है, इसका एटीट्यूड कितना गंदा है। इस तरह नहीं, आपको बहुत फ्रेंडली रहना पड़ेगा। देखो अगर आप अपनी लाइफ में बोल रहे हो कि मेरे को लोग रिस्पेक्ट करें, मेरे को लोग प्यार करें, और ना मेरे को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, मेरे को ना कोई भी प्यार नहीं करता, तो वो आपकी नेचर की वजह से भी होता है। कई बार आप इतने रूड होते हो या इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हो कि सामने वाले लोग आपसे डरने लगते हैं, या उनका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। बहुत ज्यादा मस्कुलिन एनर्जी में रहने की जरूरत नहीं है, भले आप एक मर्द हैं या स्त्री हैं। कुछ जरूरत से ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड या रूड रहने की जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा भी आप एकदम ऐसे बात ना करें हार्श की सामने वाले को लगे कि आपसे दोस्ती भी नहीं की जा सकती। थोड़ा फ्लर्टिशियस रहें, थोड़ा हैप्पी रहें, जॉली मूड में रहें, ताकि लोग आपके नजदीक आए, लोग आपसे कम्युनिकेट करें। आप अगर बहुत ज्यादा दीवारें खड़ी करेंगे ना, तो लोग आपकी लाइफ में कभी एंटर नहीं कर पाएंगे, फिर भले वो पास्ट पर्सन हो या आपकी लाइफ में न्यू पर्सन हो, एंटर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी का भी आपकी लाइफ में, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके जो करंट पार्टनर है, जिनका भी आप सोच रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उस व्यक्ति का आपको लेकर सोचना क्या है, उसके मन में क्या है, उसके माइंडसेट में क्या चल रहा है। उनके दिल की एनर्जी, उनके मन की एनर्जी बताए, क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जी मेरे सामने है, ठीक है, एक तो वृषभ राशि है, वृश्चिक राशि है, सिंह राशि है,
कैप्रिकॉर्न मकर राशि, मेष राशि, मीन राशि, कुंभ राशि और तुला राशि, ये साइंस बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मिले हैं। यहाँ पर बर्थ नंबर्स 9 और 10, 14 और 5, नंबर 7 और बहुत स्ट्रांगली नंबर 5 और 2 मिले हैं। ये बर्थ नंबर्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं। मंथ जो मुझे मिल रहे हैं वो अप्रैल है, अगस्त है, दिसंबर है, उसके अलावा जुलाई है और जनवरी का मंथ मुझे स्ट्रांगली मिला है। कुछ इनिशियल्स भी हैं, आर है, वी है, डी है, एच है, उसके अलावा एस है और के है। ये इनिशियल्स मुझे आपके पार्टनर के लेटर्स में मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी मैं आपके पार्टनर की देख पा रही हूँ वो क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि कोई चेंजेस आ जाए इनकी लाइफ में, क्योंकि बहुत ज्यादा समय से ना ये इमोशनली बहुत लोगों के लिए अवेलेबल रहे हैं। बहुत ज्यादा ऐसा हुआ है ना कि फैमिली के बारे में सोचना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सोचना, इन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा फन मिस कर लिया है। अब इनकी जिंदगी में ना बहुत ज्यादा ऐसा एनर्जी आ गया है जहाँ पे उन्हें मजा नहीं आ रहा। बट विथ यू, आपके साथ प्रॉब्लम उनका ये है ना कि उनको कुछ भी स्टेबल नहीं लगता। आपके साथ सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। मतलब आप समझो कि आपको समझ पाना बहुत डिफिकल्ट है, आपके साथ रह पाना बहुत डिफिकल्ट है। आप बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी हो। आप आज बहुत मैच्योर हो, कल में आप कब एकदम से मैच्योर हो जाओ कोई गारंटी नहीं, और आपका बिहेवियर कब बदल जाए कोई गारंटी नहीं। इन्हें एक बहुत ऐसा कनेक्शन चाहिए जिसमें प्यार हो, रोमांस हो, पर उसमें कोई शर्तें ना हो, कोई कमिटमेंट ना हो, साथ रहने की कोई मतलब कोई कंडीशन ना हो कि भाई भाई मुझे साथ रहना ही पड़ेगा, टाइम देना ही पड़ेगा, एफर्ट डालनी ही पड़ेगी। ये कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन के साथ कनेक्शन में नहीं आना चाहते। क्लियरली दिख रहा है ये व्यक्ति बहुत लंबे टाइम से ना बहुत ज्यादा टाइड अप रहे हैं। टाइड अप का मतलब ये हो गया कि किसी ने इनको बांध कर रखा, शायद रिश्तों ने, लोगों ने, या इनकी अपनी सोच ने बहुत ज्यादा बांध कर रखा, जिसके वजह से ना ये हमेशा ऐसा रहा कि अपने कनेक्शन में लोगों को बस सर्व करते रहे या सर्व करती रही। अब इनका माइंडसेट ऐसे है कि यार मैंने पूरा जिंदगी सब बैठ के लोगों को बस कंसर्न किया है, लोगों से बस प्यार किया है, उनको संभाला है, कोई मुझे संभाले, कोई मेरी केयर करे। तो ये जब आपकी तरफ देखते हैं ना तो इन्हें लगता है कि ये मेरी केयर करे, ये मुझसे प्यार करे, पर बदले में मुझसे ज्यादा उम्मीदें ना रखे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत लोगों को भर रखा है, मैं रिटर्न में अब इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। आई नो ये बहुत ही सेल्फिश थॉट है, बट ये आपके पार्टनर का थॉट है। वो क्लियरली देखो, ये मुंह पर तो आपको बोलेंगे नहीं या बोलेंगी नहीं कि भाई मुझे तुमसे ये चाहिए, इतनी हिम्मत उनको होगी नहीं। ऑब्वियसली कोई भी इंसान कोई मुंह पे आपको कैसे बोलेगा। लेकिन यस, ये इंसान आपके साथ रोमांटिक मोमेंट जो उन्होंने बिताया है उस चीज को मिस करते हैं या करती हैं, और ये उस रोमांटिक पार्ट को आपके साथ चाहते हैं। ये आपके साथ घूमने कहीं जाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, ये आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, बट जो भी हो ये सब चुपचाप में करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है ये पब्लिकली ऑफिशियली करने में इंटरेस्टेड नहीं है। आपका हाथ पकड़ कर ना सबके साथ नहीं चल सकते, या किसी को जाके प्रूव नहीं करना चाहते कि मैं इस इंसान के बारे में क्या फील कर रहा हूँ। यानी कि अगर आप बोल रहे हो ना कि ये इंसान मेरे लिए स्टैंड ले, लड़े मेरे लिए, किसी और से बात करे, तो वो सब इनसे नहीं होगा। ये झगड़े से, लड़ाई से, प्रॉब्लम से दूर भाग रहे हैं। किसी भी तरीके का अगर बहुत ज्यादा डीप कन्वर्सेशन हो रहा है या कम्युनिकेशन जहाँ पर बात की जा सकती है, सिचुएशन को संभाला जा सकता है, ये उस सिचुएशन से दूर भागना लगते हैं, अवॉइड करने लगते हैं। अगर आप लोग दोनों के बीच में कोई सेपरेशन का केस चल रहा है, ठीक है, अगर कोई सेपरेशन का या लीगल मैटर चल रहा है, तो मैं आपको खुले तरीके से एक बात समझा देती हूँ कि बहुत लोगों के लिए, जो लोगों का लीगल या डिवोर्स का प्रॉब्लम चल रहा है, लाइक कोर्ट में केस चल रहा है, मैं ये बता देती हूँ कि आपके पार्टनर को क्लियरली ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनको लग रहा है कि आपके और उनके बीच में अब फन मोमेंट सब खत्म हो चुका है, रोमांटिक मोमेंट खत्म हो चुका है। अब आप लोग दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ इंजॉयमेंट छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा इमोशनल स्यापे ही लगे पड़े हैं, बस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ही है, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, या बहुत ज़्यादा उनको अपनी लाइफ में ना एक आप समझ लो, पता है मैं अगर सरल भाषा में समझाऊँ, ये स्त्री-पुरुष जो भी हैं, इन्हें आज़ादी चाहिए अपने जीवन में, इन्हें घुटन महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही है, इन्हें आज़ादी चाहिए। आज़ादी यानी कि इन्हें चाहिए कि ये अपनी लाइफ का सिंगलहुड एन्जॉय करें, भले ये कमिटेड हैं कहीं और या आपके साथ। इन्हें अपनी ज़िंदगी में इन्हें लग रहा है कि इन्होंने वो कॉलेज वाले डेज़ जीने हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप को जीना है, एक्सपीरियंस करना है। इन्हें कोई कमिटेड स्टेबल रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं चाहिए। इन्हें चाहिए कि कोई ऐसा रिलेशनशिप जो कॉलेज में हम लोग करते थे, एन्जॉयमेंट किया, खाया-पिया, भई अपना भई घूमे-फिरे और अपनी-अपनी लाइफ में निकल गए, अपने-अपने घर पहुँच गए। तो ये वो वाली लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। भले फिर आप इनसे मैरिड हो, आप मेरे को बोलोगे दीदी मैरिड है, ये कैसी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? भाई मैरिड है तो हम लोग साथ ही रहते हैं, पर कहीं न कहीं आपके रिश्ते में कोई बोर्डम अराइज़ कर गया है, जो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इनका मन या तो भटका है कहीं, या सडनली इन्होंने आपके इन-लॉज़ की सुनना या इधर-उधर लोगों की सुनना बहुत शुरू कर दिया है। इन्हें लग रहा है कि अब आप पहले जितने फ़नी नहीं रहे, पहले जैसे मतलब एन्जॉयमेंट नहीं रहा, रिलेशनशिप में बस बैठ के लड़ाइयाँ, झगड़े, प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम ही चल रहे हैं, कलेश ही चल रहे हैं, और इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप दोनों में मिसकम्युनिकेशन हो चुका है। पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है यहाँ पर ये देखने को मिल रही है, या ये स्त्री-पुरुष जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, इन्हें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये देखने को मिल रही है कि जब भी ये इच्छा रखते हैं आपसे बात करने की, आप अपना मुँह चढ़ा देते हैं,
जब आपका मन करता है इनसे बात करने का तो ये अपना मुंह चढ़ा देते हैं, यानी कि कोई ना कोई एक पर्सन एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो ही जाता है। जब आप इनसे बात करना चाहते हैं ये आपको नो कांटेक्ट में डाल देते हैं, जब ये आपसे बात करना चाहते हैं तो आप इनको भाव देना बंद कर देते हैं। ऐसा रेयर हुआ होगा कि आपने भाव दिया होगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो आपकी तरफ से हुआ है। और इनको बहुत ईगो का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है ये पर्सनैलिटी। खुद चाहे जो मर्जी कर ले, जैसा चाहे बर्ताव कर ले, जरा सा भी आप इनको इग्नोर करोगे या भाव खाओगे तो आप देखोगे इनका ये तो एकदम से पारा चढ़ जाता है, जल्दी से इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। प्लस खुद चाहे जो मर्जी कर ले, आपको शक कर ले, आपको कंट्रोल कर ले, आपको जो चाहे बोल दे, आपको बोले ऐसा मत करो वैसा मत करो, वो चलेगा। लेकिन जिस तरह आप इनको बोलना शुरू कर देंगे कि भाई ये मत करो वो मत करो, इन्हें मिर्ची लगना शुरू हो जाती है और ये एकदम से आपको ऐसे बिहेवियर दिखाते हैं या दिखाती हैं जैसे आप तो बहुत बड़े पापी इंसान हो और पता नहीं इनको कितना गंदा मतलब सोच रहे हो और कितना गलत मान रहे हो। मतलब बहुत ही अजीब तरीके की मैनिपुलेशन और ड्रामे हरकतें शुरू हो जाती है। देखो आपके पार्टनर ये नहीं कहते कि आपसे प्यार नहीं करते, इमोशनल अटैचमेंट है, पर ये कनेक्शन जिनसे आप डील कर रहे हो ये बहुत टॉक्सिक कनेक्शन दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति कोई ऐसा पर्सन है या पर्सनैलिटी है जिस भी बंदे या बंदी से जो अपने लिए जीता है। ठीक है, इस इंसान के माइंड में कोई भी क्लैरिटी नहीं है। अगर ये बंदा ये बोल देगा कि आज मैं शादी करूँगा तो कोई भरोसा नहीं है कि सच में करेगा। भरोसा दिक्कत ये है कि ये शादी के मंडप से कब गायब हो जाएगा कोई गारंटी नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स ये है कि इस इंसान के मन में बहुत बचपना है और यहाँ पर इसको सिर्फ एन्जॉयमेंट चाहिए। तो देखो अगर एन्जॉयमेंट वाला कैजुअल कनेक्शन आपको चाहना है, ऑल द वेरी बेस्ट, ये पर्सन आपके लिए रेडी है। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं ऐसे फुद्दू से कनेक्शन में क्या ही करूँगी और क्या ही करूँगा यार, मेरा आगे तो फ्यूचर खराब हो रहा है इसको लेकर, फिर आपको अपना आंसर मालूम है कि आपको कैसे स्टेप लेना है और क्या करना है। क्योंकि ये बंदा ये बंदी जिससे आप डील कर रहे हो, देखो सॉरी टू से दिस क्लियरली ये बात ऐसा है कि प्यार व्यार तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन निभाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो ये निभाने वालों में से क्या निभा लेंगे, प्यार है पर निभाने की बात जहाँ होगी वहाँ बैकआउट है। चुप चुप के आपसे चोरी चोरी मिलना पसंद करेंगे क्योंकि इन्हें ये सब चीजें एक्साइट करती है। चोर के जैसे मिलना, चोर के जैसे बात करना, आपके साथ यहाँ वहाँ की फिजूल बातें करना, हो सकता है इनको सेक्स चैट करना बहुत पसंद है या वो बोलते हैं ना कि एन्जॉयमेंट करना बहुत पसंद है। पैसे भी कई-कई बार पैसों की भी ज़िम्मेदारी आपकी उठाने की थोड़ा दूर ही भागते हैं। समटाइम्स ये मोस्टली नहीं होता, बट मोस्टली जब आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो फाइनेंशियली जैसे आप कुछ माँगना चाह रहे हैं या कुछ लेना चाह रहे हैं, तब भी कोई दिक्कतें ज़रूर दी है इन्होंने। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये अपने लिए बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि मैं राइट हूँ, मैं सही हूँ, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता। और जब मन पड़ता है, जब लगता है कि आप बहुत अचानक से उनको अपनी लाइफ में एम्प्टी लगने लगता है कि अकेले हो गए, अब तो भई ये किसी और से मिल रहा है या मिल रही है, भई किसी और से बात कर रहा होगा, या जैसे आप एकदम अपनी लाइफ में सेटल हो जाने लगते हैं ना, इस इंसान को पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, ये फिर आकर आपको पाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली मुझे क्लियरली दिख रहा है कि लव से ज़्यादा इनका ईगो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड है। ईगो इतना ज़्यादा होने की वजह से ही मेन दिक्कत ये हो जाती है कि ये बंदा या बंदी जो है आपके लिए रिलेशनशिप में जो स्टैंड लेना चाहिए वो ले नहीं पाते। बड़ी-बड़ी बातें ज़रूर हो जाती है, पर करने की बारी आती है तो कुछ करते नहीं। मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, फलाना बीवी ने बोला है, पति ने बोला है, फलाना के एक्सक्यूज़ेज़ आपको सुनने को मिलते हैं या सडनली आपको बिना कुछ बोले ही घोस्ट कर दिया जाता है, ठीक है? ये मानते हैं आप बहुत इनसिक्योर पर्सन हो और बहुत शक्की स्वभाव के इंसान हो, आपको हमेशा कलेश करने का बहुत मज़ा आता है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरथिंक करके चीज़ों को बिगाड़ देते हो, आपको मूड स्विंग्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कहीं न कहीं ये व्यक्ति ऐसे दिखाते हैं कि 10 लोगों से इन्फ्लुएंस्ड है, फलाना ने बोला इसलिए मैंने मान लिया। बट असल मायने में ये है कि ये जैसे ही बोर्डम फेस करते हैं, इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। सडनली बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहना बंद कर देते हैं। ये व्यक्ति अभी भी ऐसा है कि आपके साथ रिस्टार्ट करने में तो एक टाँग के लिए रेडी है। मतलब आप समझ लो कि इस इंसान का बहुत इंटरेस्ट है आपके साथ शुरुआत करने पे। पर जैसे कि मैंने कहा, इस इंसान को एक कैजुअल कनेक्शन चाहिए। इस इंसान को कोई कस्में खवा दे खाने वाला कोई कमिटेड रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं चाहिए। ये अपनी लाइफ में बस ये सोचते हैं कि आप इनका साथ पकड़े रखें, इनका हाथ पकड़े रहें। आप इनके लिए इमोशनली अवेलेबल रहें, ना कि सिर्फ फिज़िकली या फाइनेंशियली की बात नहीं हो रही। इमोशनली भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जो है इनका साथ देते रहें। भाई आप इनको पकड़ के रखें, आप इनको छोड़े नहीं, आप इनको लेट गो नहीं करें। लाइक इनके माइंडसेट का ऐसा है कि इमोशनली भी कोई अवेलेबल रहे, फाइनेंशियली भी कोई अवेलेबल रहे। ये दूसरों की ज़िम्मेदारियाँ ज़रूर उठाएँगे, लेकिन एक आपकी ज़िम्मेदारी उठाने में इनको दिक्कत है। क्योंकि देखो यार, यहाँ पर अगर आप एक बात समझो, सच्चाई ये है, जो सत्य शायद ही आप बर्दाश्त कर पाओ, कहीं न कहीं इनको स्पॉइल करने में सबसे बड़ा हाथ आप ही का है। आपने डे 1 से अपने आप को बनाया ऐसा है कि यार तुम जो भी कर लो, तुम मारो, गाली दो, तुम इनसिक्योर हो जाओ, मतलब तुम बहुत क्यूट लगते हो, ये जो भी कर रहे हो, या तुम बहुत क्यूट लगती हो। ये जो हरकतें आपने कर रखी हैं और उनको सर पे चढ़ा रखा है ना कि भई तुम जो मर्ज़ी करो, हम रिएक्ट नहीं करेंगे, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई हुई हैं।
अभी भी आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा श्योर हो कि आपको पता है कि कितना टॉक्सिक पर्सन है या बंदी है, या कितना ज़्यादा इस इंसान ने आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट की है। मन पड़ा है, इतने-इतने टाइम गायब हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस दे देते हैं, एंग्ज़ायटी दे देते हैं, आपकी सेहत तक बिगड़ जाती है, पर इस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस बात से जानकारी रखते हुए भी आप इस कनेक्शन में खुद ही खुद को कुएँ में धक्का देने के लिए रेडी हैं। तो थोड़ा खुद को अब समझदारी देने का टाइम आ चुका है, ठीक है? ये बंदा, यस, ये बंदा जो भी है, आपके साथ यूनियन में आने के लिए बहुत स्ट्रांगली अर्ज कर रहा है या रेडी है, यस, ये आपको स्टॉक कर रहा है या कर रही है। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी फ़ील कर रहा है। डेफ़िनिटली इसे लगता है कि आप किसी से मिल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं। एक अजीब-सी इनको अंदर जेलसी भी फ़ील हो रही है, और एक ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि पता नहीं किसको देख रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। आपका ज़्यादा सुंदर लगना भी इन्हें अच्छा नहीं लगता, आपका ज़्यादा खुश रहना भी इन्हें सही नहीं लगता, बिकॉज़ आप इनके बिना खुश क्यों हो, वो बात इन्हें परेशान करती है। अच्छा, मैं जब आप लोगों के लिए ये बातें बता रही थी, रीड कर रही थी, तो उस दौरान ना मुझे 2 एंजल नंबर्स बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। एक 111 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ, एक 777 दिखा दे, ठीक है? तो हो सकता है ये नंबर्स आपको बार-बार दिख रहे हैं। अब अगर आप मुझे बोलेंगे दीदी ये नंबर क्यों दिख रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर 111 आप लोगों को न्यू बिगिनिंग के लिए पुश कर रहा है, और 777 आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आपको पुश कर रहा है। ये कह रहा है अपनी स्पिरिचुअल पाथ को समझो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को समझो, ठीक है? लास्टली अब देख लेते हैं यूनिवर्स का मैसेज क्या है। 4 चक्रा, आपका 4 चक्रा पे काम करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। 4 चक्रा में प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है? 4 चक्रा कहाँ पे आ गया आप लोगों का? हार्ट चक्रा की एरिया में आ गया। तो यहाँ पर क्लियरली आप लोगों के लिए 4 चक्रा क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आपका दिक्कत ये है ना कि आप अभी भी अपने आप से तो प्रेम कर रहे हो, पर किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? अब एक्स भी आ गया या नेक्स्ट भी आ गया ना, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो यार ये चीज़ तो नहीं चलेगी। ज़िंदगी में प्यार चाहिए तो प्यार आपको देखना भी पड़ेगा लोगों की आँखों में। अगर आप बोलोगे दीदी मैं ट्रस्ट कैसे कर लूँ? नहीं, मैं नहीं कह रही कि आपको ट्रस्ट करना है। मेरा ये कहना है कि लोगों को मौका दो, लोगों से बात करो, हर किसी से, चाहे पास्ट हो या नेक्स्ट हो। पर इमोशनली किसी से भी अरे-गरे नत्थू के जैसे अटैच होना बंद करो। हर किसी इंसान को देखकर ना पागल ही मत हो जाओ कि अरे ये आया है, अब ये तो मेरे को फुलफिल करेगा, ये मेरे लिए जहाँ हाज़िर करेगा, अब ये तो पागलों की तरह ना मेरे लिए पता नहीं क्या-क्या कर गुज़रेगा, ये मुझसे प्यार भरी बातें कर रहा है, ये तो मेरे लिए पता नहीं क्या चाँद-तारे ले आएगा या ले आएगी। असल मायने में कोई इंसान ऐसा बना ही नहीं है जो ऐसा करेगा आपके लिए, ठीक है? रियल वर्ल्ड में अगर आप आ जाओ, तो ऐसा कतई नहीं होता। अब आप मेरे को बोलोगे दीदी ऐसा होता है, पिक्चरों में होता है डियर, रियलिटी में नहीं होता। रियलिटी चेक फेस करो, रियलिटी ये है कि रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब भी कोई आपसे ये कहे ना कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो उस इंसान के एक्शंस पे बिलीव करें। दूसरा, एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलती हूँ, अभी इस बार जो चीज़ें ज़्यादा एक्सट्रीमली मैंने खराब होते देखी हैं, 2 सिचुएशन। एक तो मैं आप लोगों को कहूँगी डेटिंग साइट पे आप लोग जो ट्राई कर रहे हो, या डेटिंग साइट या जैसे शादी.com टाइप के साइट, मैं नहीं बोलूँगी गलत है 100%, बट यार थोड़ा-सा सतर्क हो जाओ। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि ये साइट्स तो बहुत सही पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही हैं, मतलब डाली जा रही है, बट इसमें बहुत सारे स्कैमर्स आ गए हैं, जिससे बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है, आड़े-टेढ़े लोग मिल रहे हैं। अगर लोगों से मिलना ही है, तो इन पर्सन जाकर मिलो, किसी तरीके के इवेंट्स में जाओ, कोई वर्कशॉप्स में जाओ। अभी आजकल तो बहुत इवेंट्स होते हैं यार, आप मीटअप्स में चले जाओ कहीं और ऐसे। और जाते ही ना आप लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है? 3 महीने होते ही नहीं है, 4 महीने, 5 महीने होते ही नहीं है, छठा महीना लगता नहीं है कि आप लोगों को जल्दी फिज़िकल होना होता है। फिज़िकल भी जल्दी होना है, एनर्जी एक्सचेंज हो जा रही है, आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है। आप लोगों की एनर्जी एक्सचेंज होने के बाद आप लोगों को कम से कम 9 टू 12 मंथ्स लग जाते हैं, दोबारा सिंगलहुड में जाने के लिए और किसी और कनेक्शन में आपको दोबारा से जेल होने के लिए। यानी कि क्या हो गया ना कि अगर आप किसी के साथ हम-बिस्तर हो गए और वो व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया या छोड़कर चली गई, तो उस इंसान की आपकी बॉडी से एनर्जी निकलने में कम से कम 9 टू 12 मंथ्स का टाइम लगेगा, और उसके बाद जाकर आप किसी कनेक्शन के लिए रेडी हो पाएँगे। नहीं तो तब तक आपको बार-बार कार्मिक कनेक्शंस ही मिलते रहेंगे। यानी कि आप समझ रहे हो 1 साल तक का समय लग जाता है। तो हर किसी अरे-गहरे नत्थू सेहरे से ना बार-बार फिज़िकल होना बंद करो। नहीं दीदी वो मुझसे सच्चा प्यार करता है या प्यार करती है, ये सब बकवास में मत पड़ो। इतना जल्दी फिज़िकल होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिज़िकल पता है हम जब तन से होते हैं ना, तो हम किसी को पूज रहे हैं, हम किसी को भगवान मान रहे हैं, हम किसी को ऐसा मानते हैं कि ये हमारी सोल से जुड़ा हुआ है, तब जाके फिज़िकल हो रहे हैं। हाँ, अगर आप कैजुअल में इंटरेस्टेड रहते हो तो वो तो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन अब जेन्युइनली अगर आपको शादी करनी है, स्टेबिलिटी चाहिए, आपको लाइफ़ में कुछ अचीव करना है, तो पुरुष हो या स्त्री दोनों तरफ़ा मैं यही बात करूँगी कि इतनी जल्दबाज़ी मत किया करो फिज़िकल होने के लिए। डेटिंग की नहीं, जान-पहचान हुई नहीं कि जल्दी ही पगला गए। बैकग्राउंड चेक बहुत ज़रूरी होता है, बैकग्राउंड चेक करो जिनसे भी मिलते हो। थोड़ा फ्रेंडली रहो, फ्लर्टेशियस रहो, लेकिन अपनी बाउंड्री किसी को भी क्रॉस मत करने दो। जो भी कोई हद पार करता है तो उस इंसान को पोलाइटली बोलना सीखो कि यार ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? तो उसके बाद सामने वाला खुद ही कंट्रोल करेगा खुद को या करेगी, ठीक है? अपने आप को सँभालो और ऐसा बोलना बंद करो। ये बकवास वाली बातें ना मेरे को लाइफ़ में बड़ी मिलती हैं। जब भी मैं लाइव करती हूँ ना, मेरे को बार-बार आता है, दीदी मेरे को सोलमेट कब मिलेगा? मेरे को लाइफ़ पार्टनर कब मिलेगी? सीधी-सी बात बंधु ये है कि जब तुम ट्राई करोगे तब मिलेगी।
और ट्राई का मतलब ये नहीं होता कि तुम सोशल साइट पे बैठ के ट्राई करो, टिंडर के या बम्बल इन सब पे ट्राई करना बंद करो। रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में बाहर आओ, थोड़ा सोशलाइज करो, दोस्त बनाओ, मिलो जुलो सबसे। जरूरी नहीं कि पार्टी ही करनी है, पर जितना इंटरेक्शन करोगे लोगों से, जितना लोगों से मिलोगे जुलोगे, उतने जल्दी तुम लोगों के कनेक्शन बनेंगे। मिलने का पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि भाई इससे इसको ही शादी कर लेनी है, इससे ही मिलना है, नहीं। दोस्त बनाना सीखो, ज्यादा से ज्यादा सोशलाइज करोगे, ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाओगे, उतना ही जो है जल्दी किसी ना किसी से इंटरेक्ट करोगे, ठीक है। बाकी हाँ, फोर्स मत करो कि यार भी मेरे को कोई मिल जाए पार्टनर, ये फलाना फलाना, इस तरीके के थॉट्स में मत आ जाओ, ठीक है। थोड़ा सोलो ट्रैवल करो, थोड़ा अपने लिए जियो, ओके। अबाउट दिस कनेक्शन, यहाँ पर फोर्थ चक्र ये भी बताता है कि अभी अगर आपके पार्टनर आ भी गए तो टिकाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको आए हैं भयंकर ट्रस्ट इश्यूज। अब अगर आप ट्रस्ट इश्यूज के साथ चलना चाहते हो तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आप किसी कनेक्शन में, आप सब कुछ जानते हुए अगर उस कनेक्शन में रहना चाहते हो और उसके बाद बोलोगे कि लॉयल्टी चाहिए, तो ये बेवकूफ़ी है। आपको पहले से ही पता है कनेक्शन कैजुअल है, तो फिर आपको क्यों उसमें लॉयल्टी या स्टेबिलिटी चाहिए होती है। जो भी है फर्स्ट टाइम में ही क्लियर बात कर लो, उसके बाद ही कनेक्शन में जाओ। अगला मत जाओ यार, ऐसे बिहेव करते हो जैसे दुनिया का एकमात्र वो आदमी या औरत है जो आपके लिए बने हैं, उसके बाद तो कोई जीवन में आपको मिलेगा ही नहीं। ये इतने मतलब इतना ज़्यादा ये पॉपुलेशन है हमारी यहाँ पर, हमारे देश में हर जगह, आपको उतने करोड़ों लाखों बिलियन मिलियन ट्रिलियंस में एक ही ये नमूना मिलता है या नमूनी मिलती है, और आपको लगता है यही मेरा देवता है या देवी है, क्योंकि ये मेरा ट्विन फ्लेम है तो मुझे इसी की पूजा करते रहना है। तो ये बेवकूफी वाला माइंडसेट चेंज करो, अपने आप को बड़ा प्रैक्टिकल बनाओ, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं हूँ भारती सिंह, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। उसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज अनाउंस कर देती हूँ। 16 तारीख से करीबन कितने, हाँ 26 तारीख तक, 16 मार्च से 26 तारीख तक बुकिंग्स चालू है पर्सनल रीडिंग्स की, उसके बाद बंद कर दी जाएंगी। अभी से हमने डिसाइड किया है कि महीने में कुछ 10-5 दिन ही हम लोग बुकिंग्स ऑन रखेंगे, उसके पहले या उसके बाद में नहीं रखी जाएंगी। तो जिनको भी बुकिंग करनी है 16 से 26, हम लोग बहुत ओवर बुक चलते हैं यार, बहुत जल्दी बुकिंग्स हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जिनको भी बुकिंग करवानी है पर्सनल रीडिंग की, हो सकता है मैं जब बोल रही हूँ ये वीडियो आपको देखने को मिल रही है तब ऑलरेडी हो चुकी होंगी, तो आप ट्राई कर लो। आपको दिया गया नंबर जो पर्सनल रीडिंग के लिए दिया गया है उस पर आप अप्रोच करो, फ्री नहीं होती ऑब्वियसली, आप लोग फ्री अप्रोच एक्सपेक्ट मत करो। आप लोग को जो भी प्राइस है, प्राइस देखो डीपी पे भी दिख जाता है, नहीं है तो मेरी टीम आपको बता देती है, आप लोग बुकिंग कर लो, उसके हिसाब से आपको प्रोसेस फॉलो करना रहता है, डिटेल्स मांगी जाती है वो आपको भरनी रहती है, ठीक है। थोड़ा सा भागा दौड़ी में मत आया करो, बिल्कुल। आप लोग में से कई लोग ऐसे होता है कि बहुत ज्यादा इम्पेशेंट होकर अभी बताओ, अभी पैसे भरे, अभी जवाब दो, ऐसा नहीं होता। मेरी टीम बहुत ऑक्यूपाइड रहती है, एक साथ इतना सारा काम उठा के बैठे होते हैं ना हम लोग कि जवाब देने में कभी कभी थोड़ा डिले हो जाता है, तो थोड़ा पेशेंस रखो, जवाब मिलता है। और अभी हम लोगों ने जो है बहुत सारे ऑप्शंस डाल दिए हैं कि भाई आप लोग कौन से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग सकता है, मे बी आप लोगों को पता नहीं एक्सपेंसिव लग रहा है यार, नहीं समझ में आ रहा है, स्किप कर लो, सीधी सी बात है। किसी को गाली देना, गुरु के दरवाजे पर आकर तुम उल्टा सीधा बोल रहे हो, भाई तुम्हारे कर्म खराब खराब कर रहे हो, हमारे तो नहीं। जो आप लोग आके बकवास दे रहे हो, क्योंकि मैं औरतों को नहीं कह रही हूँ, पर है कुछ गंदे मर्द पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, मुंह उठा के शराब पीकर बस ये गाली गलौज कर रहे होते हैं, और उनको लग रहा है कि बड़ा हम लोगों को इससे प्रॉब्लम हो रही है। हमारे पास ब्लॉक का ऑप्शन है, हम 2 सेकंड में ब्लॉक कर देते हैं, पर कर्म जो तुमने खराब किए उसका क्या? तुम्हें लगता है कर्म लिखे नहीं जाते? भाई तुम ऊपर वालों को क्या ही जवाब दोगे। खैर एनीवेज, अभी के लिए इतना ही। सारी डिटेल्स मेरी आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।